दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुरंगा वेब सीरीज के सेकंड सीजन को, जो कि मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है और इसी में हत्यारे के सारे राज खुलेंगे। अगर आप इसका सीजन 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और सीजन 2 शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम असली समित पटेल के बचपन को देखते हैं, जब वो छत पर खड़ा था और एक साइकिल चलाने वाले लड़के को ही देख रहा था। तब इस समय साइकिल की रफ्तार को मन में ही कैलकुलेट करता है, नीचे आ रहे लड़के पर ईंट फेंक देता है, जिससे उस लड़के को भयंकर चोटें आती हैं और हम समझ जाते हैं कि समित पटेल भी एक तरह का साइको है। इसके बाद प्रिंसिपल समित से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो समित बहाने बनाने लग जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे तो बाहर भेज देती हैं और उसकी माँ को बताती हैं कि समित पटेल एक तरह से साइको बन रहा है, जिसे हिंसा करने में बहुत मजा आता है। और हम देखते हैं कि समित बाहर बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वही समित पटेल जिसे सीजन 1 के एंड में कोमा से होश आया था, वो जमीन पर रेंगता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है और उसे सामने अपने माँ बाप के साथ अपनी जगह किसी दूसरे लड़के की फोटो दिखती है और वो ये देखकर चौंक जाता है। फिर हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ ईरा और उसकी माँ बातें कर रहे थे कि इस बार हमने गणपति रखे हैं ताकि तुम्हारा और समित का पुराना प्यार वापस लौट आए। तभी माँ समित आता है और मोदक प्रसाद में चढ़ाने के लिए ले जाता है। तब ईरा की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे दिखाने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे हो, और हमें पता चलता है कि अब समित और ईरा एक दूसरे से बातें नहीं करते, क्योंकि हमने सीजन 1 के एंड में देखा था कि ईरा ने समित को ये कहते हुए सुन लिया था कि मैं ईरा से प्यार नहीं करता, और ईरा ये भी जानती है कि समित ही अभिषेक बाणे हैं, और शायद इसलिए ईरा समित से अब ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल जरूर दुखा है। अब सारे घर वाले गणपति जी की पूजा करते हैं और वहीं समित के घर के बाहर असली समित पटेल उन पर नजर रख रहा होता है। इसके अगले दिन अब डॉक्टर पटेल असली समित से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कनाडा में एक नया घर लिया है और तुम वहीं चले जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वहाँ तुम्हें एक मैथ प्रोफेसर की जॉब भी मिल जाएगी। यह सुनकर समित उनसे इमोशनल बातें करने लग जाता है। इसके बाद अब ईरा क्राइम ब्रांच में आती है और हम देखते हैं कि अब सीरियल किलर बाला बाणे के साथी को पकड़ने के लिए उसका नया हेड अपॉइंट किया गया है। तब ईरा अपने हेड को बताती है कि मैंने पिछले 6 महीने में बाला बाणे के सारे विक्टिम्स को रीड किया है और उन सब में कई सारी सिमिलरिटीज भी थी, लेकिन सिर्फ रोजी तेलकरी थी जो उन सबसे अलग थी, क्योंकि उसका तो पति था, लेकिन बाकी सारे विक्टिम में उनका परिवार ही नहीं था। फिर ईरा बताती है कि विक्टर जब हमारी कस्टडी में था तो उसने बयान दिया था कि उसकी बीवी रोजी उस समय नौकरी ढूंढ रही थी जब वो किडनैप हुई थी। इसके बाद हम सब ने उसके फोन से आखिरी टाइम पर जितने भी कॉल हुए थे सब पे कॉल कर करके देखा, जिसमें से सारे नंबर ही डीएक्टिवेट हैं। तब ईरा के सर कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, बाला बाणे के साथी को ढूंढो और ये केस खत्म करो, वरना अगले हफ्ते मैं विकास सरोड़े और अभिषेक बाणे की बहन प्राची को पुलिस स्टेशन ले आऊंगा और वही हमें अभिषेक बाणे तक पहुंचाएंगे। इधर हम समित को देखते हैं जो विकास के साथ आइस फैक्ट्री वाले की हर जगह को पता कर रहा था, लेकिन उसे उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता। फिर समित, विकास और प्राची तीनों एक रूम में बैठे बाला बाणे के साथी के बारे में बात कर रहे थे। तभी समित कहता है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में बर्फ को खुरचने की आवाज आ रही थी, जिसमें बाबा का साथी रजिया खातून को धमका रहा था। फिर विकास कहता है कि मैंने तेरी बताई आइस फैक्ट्री का पता करवाया है और वहाँ कल कोई आने वाला है। ये तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी विकास के घर पर बेल बजती है और वो देखता है कि उसके घर पर तो ईरा ही है, और ये देखकर विकास घबराने लगता है, लेकिन समित दरवाजा खोल देता है। तभी विकास बहाने बनाता है कि मुझे मेटल वर्क करवाना था, इसलिए मैंने समित को बुलाया था, और प्राची कहती है कि मुझे तो विकास ने बुलाया है। फिर ईरा वहीं पर बाला बाणे के साथी की कॉल वाली धमकी सुनाती है और कहती है कि अभिषेक बाणे की आवाज है क्या, लेकिन प्राची कहती है नहीं, मेरा भाई कोई खूनी नहीं है। तभी हीरा इनडायरेक्टली अभिषेक को सुनाने के लिए कहती है कि अभिषेक को हमें सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि वो बाला बाणे का साथी नहीं था, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम असली समित को देखते हैं जो अपनी न्यू आईडी बना रहा था देव साहनी के नाम से। अब अगले दिन समित ईरा और अपनी बेटी आन्या को टिफिन पैक करके देता है और आन्या को बस में भी छोड़ता है। तब आन्या थोड़ी गुस्से में नजर आती है और फिर ईरा समित से कहती है कि तुम आन्या से बात करो कि वो आजकल इतनी अपसेट क्यों है, लेकिन समित कहता है कि तुम तो उसी के रूम में सोती हो तो तुम ही क्यों नहीं पूछ लेती। अब हम आन्या को देखते हैं जिसे बस में बच्चे बुली कर रहे थे, ये कहकर कि तेरे पापा तो पूरा दिन घर में ही रहते हैं और बस सबको खाना बना कर देते हैं। यह सुनकर आन्या चिढ़ जाती है। तभी उसे बस के साइड में असली समित पटेल मिलता है, जो उसे एक टॉय देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ क्राइम ब्रांच में एक बड़ा आदमी अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था कि उसका बेटा मिसिंग है। तब निखिल कहता है कि मैंने 2 टीम लगा दी है और वो आपके बेटे को जल्दी ढूंढ लेंगी,
लेकिन फिर भी वो आदमी निखिल से बहुत रूडली बात करता है। जब ईरा वहाँ आती है तो निखिल बताता है कि ये गवर्नमेंट सेक्रेटरी सिन्हा है जिसका बेटा मिसिंग है और पता चला है कि ये अपनी बीवी से भी मारपीट करता रहता है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। तब ईरा कहती है कि क्यों ना इसे उठा लिया जाए और निखिल उसे फिर सिन्हा की एक वीडियो दिखाता है जहाँ वो रेड लाइट एरिया से लड़कियों को अपने साथ ले जाता था। तब उसके सर भी ये वीडियो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और इसके बच्चे का भी पता लगाओ। इधर प्राची और समित साथ में थे। तब प्राची कहती है कि तुम्हें ईरा और अन्या को एक जगह ले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी फैमिली साथ में जाएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। यहाँ ऑफिस में ईरा निखिल को कहती है कि मुझे तो लगता है कि सिन्हा की बीवी को उसके रेड लाइट एरिया में जाने के बारे में सब पता है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्या पता उसका पति किसी दिन उसके पास लौट आए और उसे कन्फेस कर दे। लेकिन निखिल कहता है कि फिर तो मिसेस सिन्हा को अपने पति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ईरा कहती है कि शायद वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। अब रात के समय समित ईरा और अन्या को उसी जगह पर सरप्राइज के लिए ले जाता है जहाँ उसकी बहन ने बताया था और घर के बाहर ही असली समित मौजूद था जो उनके जाते ही उनके घर में घुस जाता है और चीजें देखने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि समित अपनी बेटी को बर्तन बनाने वाली क्लास में लाया था ताकि पूरी फैमिली साथ में टाइम बिता सके और यहाँ घर में असली समित अपने आप को ईरा का पति और अन्या का डैड बनकर इमेजिन करता है और सोच सोच के बहुत खुश भी होता है। तभी थोड़ी देर में उसे घर पर कार आती हुई दिखती है और वो वहाँ से जाते समय वहाँ रखा प्लेयर भी उठा लेता है, जिसके बाद असली समित रेड लाइट एरिया में जाता है और वहाँ से एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। तब हमें छोटी सी झलक दिखाते हैं कि वो लड़की अब किडनैप हो चुकी है जिसे जरूर असली समित ने ही कुछ किया है। इसके अगले दिन उस लड़की की दोस्त रिपोर्ट लिखाने आती है और बताती कि किनी यानी उसकी दोस्त कल रात से ही गायब है और उसका तो किसी से कोई पंगा भी नहीं था। निखिल कहता है कि उसका कोई रेगुलर कस्टमर था क्या, तो वो कहती है कि हाँ सबके होते हैं। तब निखिल उसे सिन्हा की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये वहाँ पर कितनी बार आता था, तो वो लड़की कहती है कि ये तो महाठर की आदमी है जो हमारे एरिया में अक्सर आता था और हर लड़की से मिलता था। इधर हम अन्या को देखते हैं जिसे वही बच्चे दोबारा बुली करते हैं और यहाँ विकास और समित उसी फैक्ट्री पर जा रहे थे। अब ऑफिस में ईरा को पता चलता है कि किनी जिसे समित अपने साथ ले गया था वो अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। तब ईरा कहती है कि इसका कातिल जैसे ही जानेगा कि ये जिंदा है वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन तभी ईरा पर फोन आता है कि अन्या स्कूल बस से गायब है और ईरा तुरंत ये बात समित को बताती है और कहती है कि जल्दी से अन्या को ढूंढो, जिसके बाद ये दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद समित अपने घर पर आकर अपनी बच्ची से मिलता है। वहीं पर उसे अन्या के पास असली समित मिलता है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये मेरे घर तक कैसे आ गया। तब वहाँ पर ईरा आती है और बताती है कि ये देव साहनी है जो हमारी बच्ची को घर ले आए थे और ईरा इन दोनों की जान पहचान भी कराती है। अब देव साहनी को ईरा कहती है कि आपको एक दिन हमारे घर पर खाना खाने जरूर आना होगा और देवसानी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें विनी को दिखाते हैं जब असली समित उसे अपने साथ ले गया था तो उसने सेम बाला बाणे के स्टाइल में उसे मारा था और उसका नाखून भी निकाल लिया था। यानी कि अब अभिषेक के सामने ही उसके बाप का साथी खड़ा है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाया। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें असली समित पटेल के बचपन को दिखाते हैं जब वो सारंगवाड़ी में अपने नए फार्म हाउस पर एक मुर्गी को पकड़ रहा था और उसकी माँ को लगता है कि वो यहाँ पर काफी खुश है। वहीं पर हम बाला बाणे को देखते हैं जो वहाँ कोई मेटल वर्क करने आया था और जैसे ही मिसेस पटेल उसे दूसरा काम बताती हैं तो वो गुस्से में कह देता है कि मैं पूरा दिन खाली नहीं रहता जो यही करता रहूं। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे समित दिखता है जो हाथ में मुर्गी पकड़े खड़ा था। तब एक साइको दूसरे साइको से पूछता है कि इसे मारेगा या छोड़ेगा और देखते ही देखते समित उस मुर्गी की हाथ से गर्दन तोड़ देता है। यानी कि ये दोनों साइको इसी जगह पर मिले थे। अब प्रेजेंट में हम असली समित को देखते हैं जो उस लड़की के निकाले हुए नाखून को साफ करके खुश हो रहा था। तभी मिस्टर पटेल के पास समित यानी अभिषेक आता है और वह पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। फिर जैसे ही समित उसके सामने आता है तो वो गुस्से में बोलता है कि तू मेरे घर क्यों आया। लेकिन वहाँ समित एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं देखना चाहता था कि एक परिवार कैसा होता है, क्योंकि मेरा भी तो कभी ऐसा परिवार हो सकता था। तब अभिषेक कहता है कि तू आज के बाद मेरे परिवार वालों के पास नजर भी आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और डॉक्टर पटेल कहता है कि हाँ हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद अभिषेक अपने घर आता है। तब वहाँ पर ईरा उठी होती है और वो उसे बताती है कि अन्या ने मुझे बताया है कि मुझे स्कूल में बच्चे परेशान करते हैं, इसलिए वो आजकल अपसेट रहती है और वो समित को स्कूल जाकर बात करने के लिए कह देती है। इसके बाद न्यूज वाले बताते हैं कि हमें तो लगा था कि बाला बाणे का केस 6 महीने पहले ही निपट गया था, लेकिन कल ही सेम वैसा ही केस आया है बाला बाणे के स्टाइल वाला। और साथ में ही वो कहते हैं कि क्या पता ये खूनी बाला बाणे का बेटा अभिषेक बाणे ही हो। इधर ये न्यूज सुनकर अभिषेक तो दुखी होता है, लेकिन समित को ये न्यूज काफी पसंद आती है। अब अगले दिन विकास और समित उसी आइस फैक्ट्री पहुंच जाते हैं
जहाँ वो देखते हैं कि कोई बाइक पर आया है और समीर नीचे जाकर उस आदमी का पीछा करने लगता है और वो उसके पीछे पीछे बस में बैठकर दूसरे एरिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो आदमी एकदम से गायब होता है और पीछे से अभिषेक को पकड़ लेता है। तब अभिषेक कहता है कि भीम जी कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो आदमी कहता है कि अब उनका सारंगवाड़ी से कोई भी लेना देना नहीं है, जो भी कहना है मुझे ही बता। अभिषेक कहता है कि भीम जी को कहते हैं कि बाला बाणे का बेटा अभिषेक बाणे मिलने आया है। जिसके बाद भीम जी उससे मिलते हैं और बताते हैं कि वह इस फैक्ट्री में कोई आता जाता नहीं था। तब एक गोपू नाम के आदमी ने मुझसे उस फैक्ट्री का एक एरिया किराए पर लिया था, जिसमें वो दिन में तो लोगों को गल्फ कंट्री भेजा करता था और रात को लड़के सप्लाई करता था। आगे भीम जी बताते हैं कि वो लड़कियों को मटेरियल कहता था और तुम्हारे बाबा उसी से मटेरियल खरीदते थे। अभिषेक पूछता है कि क्या ये गोपू बाबा का साथी था, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। तब अभिषेक कहता है कि ये गोपू कहाँ मिलेगा और भीम जी बताते हैं कि वो तो मुंबई में ही है और कोई बड़ा बिजनेस करता है। इसके बाद हीरा यहाँ देव साहनी के बारे में आर्टिकल पढ़ रही थी। तभी वहाँ उसका एक साथी आता है जो कहता है कि वो रोजी तेलकर की कॉल हिस्ट्री से एक नंबर एक्टिवेट हुआ है और वो उसकी डिटेल दे देता है। इधर निखिल सिन्हा से कॉल पर बात करके कहता है कि अगर आपसे कोई फिरौती मांगेगा तो तुरंत हमें बताइएगा और फिर वो किन्नर को सिन्हा के बेटे की फोटो सेंड कर देता है कि इसे ढूंढने में हमारी मदद करो और हम फिर पार्टी करेंगे और वो किन्नर भी मान जाता है। उसके बाद इधर समित के पास उसकी माँ आती है जो पूछती है कि वो किन्नी नाम की जो लड़की मरी है उसमें तुम्हारा कोई हाथ है। तब समित एक्टिंग करते हुए कहता है कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है और फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपने मुझे कोमा में क्यों भेजा था। जिसके बाद हमें 2008 का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब समित ने अभिषेक का एक्सीडेंट किया था। तब वो उसे मरा हुआ समझकर दफनाने जा रहा था, लेकिन ये उसकी माँ देख लेती है कि वो अभिषेक तो अभी जिंदा है और वो उसे रोकने लगती है, पर समित अपनी माँ की नहीं सुनता। तब उसकी माँ तंग आकर वहाँ पर पड़े फावड़े से उसे मार देती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ समित अपनी माँ से कहता है कि मैं कनाडा जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा, इसलिए मैं अब उस बॉक्स को भी खत्म करना चाहता हूँ। वो बॉक्स कहाँ पर है माँ? तब उसकी माँ बताती है कि वो तो कुछ महीने पहले अन्य के हाथ में लगा था, लेकिन अब वो बॉक्स उसने कहीं फेंक दिया है और वो तो बच्ची है, भूल भी गई होगी। समित कहता है कि अगर वो बॉक्स किसी के हाथ लग गया ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। अब अगले दिन समित अन्य के साथ पार्क में बैठा था। तब वो पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो? तो वो बताती है कि मुझे कुछ बच्चे बुली करते हैं। ये सुनकर समित कहता है कि तुम बस एक बच्चे पर ऐसे वार करना और फिर वो बच्चे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जिसके बाद हमें आन्या, ईरा और नकली समित को प्रिंसिपल रूम में दिखाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बताती है कि आन्या ने एक बच्चे की नाक तोड़ी है और आन्या ये सुनकर सोनी मैम कहती है। प्रिंसिपल आन्या से कहती है कि अब तुम बाहर जाओ और हम देखते हैं कि आन्या भी क्रीपी स्माइल दे रही है, यानी कि असली समित पटेल का असर उस पर भी हो रहा है। अब प्रिंसिपल समित और ईरा से कहते हैं कि ये तो साइकिक बिहेवियर है जो अगर बच्चों में अभी से आ जाए तो आगे गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए हमें इसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। लेकिन ये सुनते ही समित मना करके वहाँ से अपनी बच्ची को ले जाने लगता है। तब ईरा उसे रोकती है और कहती है कि मैं काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ और फिर वो आन्या को वापस अंदर ले जाती है। अब जब समित बाहर खड़ा था तभी उसे एकदम से उसके पापा की झलक आती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे मारने ही आ रहे हैं। तब ईरा आकर उसे संभालती है। इसके बाद जब ये तीनों अपने घर आते हैं तब वहाँ पर असली समित यानी देव साहनी खड़ा था जो आज उनके साथ डिनर करने आया था। उसे देखकर समित को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तब वो ईरा से कहता है कि इसे क्यों बुलाया है। तब ईरा कहती है क्योंकि आन्या को इसके साथ अच्छा लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि असली समित आन्या से दोस्ती के बहाने उससे उसका सीक्रेट पूछ रहा था, लेकिन वहाँ ईरा आ जाती है और फिर वो सब डिनर करने लगते हैं। अब एकदम से डिनर के बीच में ईरा पर कॉल आता है कि किन्नी को होश आ गया है और ये सुनते ईरा कॉल पर कहने लगती है कि वही हमारी आखिरी सबूत है खूनी तक पहुंचने के लिए, इसलिए मैं आ रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और देव साहनी भी वहाँ से अलविदा कहकर निकल जाता है। अब जब ईरा हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका साथी बताता है कि डॉक्टर किन्नी से मिलने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तब ईरा डॉक्टर से बात करती है कि 5 मिनट के लिए मुझे उसका स्टेटमेंट लेने दो, पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं। इधर असली समित भी वहाँ पहुंच जाता है और चुपके से किन्नी के रूम को ढूंढने लगता है और ईरा अपने सर को फोन कर कहती है कि यह डॉक्टर किन्नी से मिलने नहीं दे रहा है, आप खुद ही बात करके देखिए। और उसके सर कहते हैं कि मैं अभी बताता हूँ। इधर असली समित जैसे तैसे करके किन्नी का रूम ढूंढ लेता है और खिड़की से उसके पास जाने लगता है। तभी ईरा पर भी उसके सर का फोन आता है जो कहते हैं कि डॉक्टर से बात हो गई है, जाओ किन्नी से मिल लो। इधर हम देखते हैं कि अभिषेक भी वहाँ पर आ चुका है जो खूनी को ही ढूंढने आया था। अब जब ईरा रूम में जाने वाली होती है तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि मरीज अभी नाजुक है, इसलिए आप ज्यादा बात ना करना। लेकिन पीछे से असली समित तो वहाँ पहुंच ही जाता है और वो अपना काम करके निकल भी लेता है। और अब जैसे ईरा कैनी के रूम में आती है तो देखती है कि कैनी तो मर गई है। जिसके बाद वहाँ पर सबको अलर्ट कर दिया जाता है और वहाँ अभिषेक को भी एक आदमी पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और ये आदमी कोई और नहीं समित पटेल ही था। अब अभिषेक उसके पीछे पीछे काफी दूर तक निकल आता है और तभी उसे एक सीटी की आवाज भी आती है
जो उसने पहले भी सुनी थी। जिसके बाद समित अब भागना शुरू करता है और अभिषेक भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी अभिषेक को एक कार ठोक देती है और समित बचकर निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सीटी तो बाला बाणे ही बजाया करता था। इसी कारण से तो अभिषेक उस आदमी के पीछे भाग रहा था, लेकिन अभिषेक को पता नहीं चलता कि वो समित पटेल ही है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में बाला बाणे के साथ समित पटेल को देखते हैं, जो कि आज गोपू से मटेरियल यानी एक लड़की लेने आए थे। फिर वो मटेरियल लेते हैं और कार में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रात के समय एक लड़की बीच जंगल में बंधी पड़ी थी और जब वो वहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ती है तभी कोई उसके ऊपर मछली पकड़ने वाला जाल डाल देता है और हम समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बाला बाणे ने ही किया होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां ईरा और उसके साथी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। उसमें एक आदमी खूनी का ही पीछा कर रहा था। यह देखकर ईरा कहती है कि यानी कोई और भी है जो बाला बाणे के साथी को ढूंढना चाहता है। तभी वहाँ पर उनके हेड आते हैं और उन पर भड़कने लगते हैं कि तुम्हारे अंडर कोई आकर विटनेस को मारकर चला गया और तुम सब कुछ भी नहीं कर पाए। यह कहकर उनके सर ईरा से ये केस ले लेते हैं और कहते हैं कि इसे अब मैं ही संभालूंगा। लेकिन ईरा सर को किसी तरह से मनाती है और उसके सर कहते हैं कि चलो ठीक है, 4 दिन देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इधर हम अभिषेक को देखते हैं, जो कि अपनी एंजाइटी कम करने के लिए मेडिटेशन की वीडियो देखकर मेडिटेट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको बार बार वही बाला बाणे की सीटी सुनाई दे रही थी, जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर अभिषेक अपनी बहन प्राची से मिलता है और पूछता है कि क्या आपको बाबा की सीटी याद है। तब प्राची कहती है कि वो डरावनी आवाज में कैसे भूल सकती हूँ। अभिषेक कहता है कि शायद जब भी बाबा किसी नई औरत को मारकर उसका नाखून निकाल लेते थे तब वो खुशी से ये सीटी बजाते थे, और उस आदमी ने तो बाबा के स्टाइल में ही उस लड़की को मारा था और ज्यादा समय वही सीटी भी बजा रहा था। प्राची कहती है कि फिर तो वही होगा हमारे बाबा का साथी। अभिषेक कहता है कि उसे अब मैं तो पकड़ के ही रहूंगा, जिसके लिए पहले मुझे गोपू को ढूंढना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर समित अपनी माँ के सामने मासूम बनने का ढोंग कर रहा था कि मुझे आज भी बाला बाणे के सपने आते हैं और डर लगता है। असल में समित पटेल की माँ को यही लगता है कि उसका बेटा तो शरीफ है, बस बाला बाणे ने ही उससे ये गलत काम करवाए थे। फिर समित कहता है कि वो आन्या से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं एक बार कनाडा जाने से पहले उससे मिल सकता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ घबराने लगती है, क्योंकि अभिषेक ने तो उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहा था। तब समित अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं अभिषेक से बात करूंगी इस बारे में। इसके बाद अब मिसेस पटेल अभिषेक के पास आती हैं और उससे बहुत प्यार से बात करती है। फिर कहती है कि समित आन्या से एक बार मिलना चाहता है। यह सुनते ही अभिषेक भड़क जाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि एक बार मिलने दो ना मेरे लिए, क्योंकि 4 दिन बाद वो तो कनाडा चला ही जाएगा। और अभिषेक कहता है कि ठीक है, लेकिन ये मीटिंग मेरे सामने होगी। अब हमें सिन्हा और उसकी बीवी को दिखाते हैं, जो हेड से पूछ रहे थे कि हमारा बेटा कब मिलेगा। तभी ऑफिस में वही किन्नर आती है, जिसे निखिल ने बच्चे को ढूंढने के लिए कहा था, और वो बताती है कि आपके बेटे को कल ही एक चरस बेचने वाले आदमी के साथ जाते देखा गया था। जिसके बाद निखिल उनसे जाकर पूछता है कि वो जगह कहाँ थी, तो वो बताते हैं कि केवलराम एस्टेट। इधर अभिषेक भी विकास के कहने पर केवलराम एस्टेट ही पहुंच जाता है, क्योंकि विकास ने बताया था कि गोपू वहाँ अपनी एक एजेंसी चलाता है। यहाँ प्राची को विकास के साथ ही देखते हैं, जहाँ वो कहती है कि मैं अभिषेक की हेल्प करना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करो। और विकास भी झट से मान जाता है कि हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन प्राची सब जानते हुए भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे पता ही नहीं है कि विकास उसे पसंद करता है। अब आगे विकास पूछता है कि तुम्हें अपने बाबा के साथी का चेहरा तो याद ही होगा, लेकिन प्राची कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने उसका चेहरा देखा भी था या नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तब विकास कहता है कि हिप्नोथेरेपी से छुपी हुई यादें याद आ जाती हैं, और प्राची सोचने लग जाती है कि वो कराए या न कराए, क्योंकि इससे तो उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इधर अभिषेक गोपू की एजेंसी में पहुंच ही जाता है और वहाँ जाकर वो कहता है कि मुझे गोपू से मिलना है। तब वहाँ बैठी लेडी और एक आदमी उसी को देखने लगते हैं। फिर अभिषेक कहता है कि उसे बोलना बाला बाणे का बेटा अभिषेक बाणे ही मिलना चाहता है, और वो एक पर्चे पर अपना नंबर लिखकर वहाँ खड़े आदमी को देकर कहता है कि मटेरियल चाहिए। अब जैसे अभिषेक वहाँ से जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठता है, तभी उसे पीछे से निखिल पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं गलत एड्रेस पे आ गया था, मुझे तो कहीं और जाना था। इधर अब विकास प्राची को हिप्नोथेरेपी के लिए ले आता है और प्राची आंखें बंद करके अपने पास्ट में जाती है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ प्राची अपने बाबा और अभिषेक को खाना दे रही थी, और जैसे ही वो अपने लिए खाना निकालती है, बाला बाणे कहता है कि तू हम मर्दों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, और वो उसकी प्लेट पर लात मार देता है। यह देखकर अभिषेक भी अपने बाबा को कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसके बाबा थे तो खतरनाक ही। अब प्रेजेंट में प्राची एकदम से होश में आती है और उसे डर के मारे अपने बाबा बाला बाणे नजर आने लगते हैं, और वो बीच सेशन में ही वहाँ से भाग जाती है। यहाँ जब अभिषेक घर पर ईरा और आन्या के साथ था, तब उसे अननोन नंबर से कॉल आता है
और सामने था गोपू। तब वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में मुंबई आ रहा हूँ, तभी मिलते हैं। और यहाँ से अभिषेक कोई बहाना बनाकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ईरा पर देव साहनी यानी असली समित का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या मैं आज आपकी बेटी के साथ खेल सकता हूँ, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। और ईरा भी हाँ कर देती है। ईरा साथ ही अभिषेक की लोकेशन भी ट्रेस करती है कि वो जा आ रहा है, क्योंकि उसने अभिषेक की वॉच में ट्रैकर जो लगा रखा था। अब अभिषेक गोपू से मिलता है, जहाँ वो सीधा मटेरियल मांगता है और गोपू वहाँ बैठी बुलबुल से उसे आइटम की फोटोज दिखाने के लिए कहता है। तब अभिषेक एक लड़की पे हाथ रखता है और गोपू से 5 लाख रुपए रेट बताता है। फिर अभिषेक उसके कैलकुलेटर में एक और जीरो बढ़ाकर कहता है कि मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, यानी 50 लाख रुपए, लेकिन तू मुझे साथ में ये भी बता कि मेरे बाबा का साथीदार कौन था। तब गोपू उसे एक फोन देता है और कहता है कि 24 घंटे बाद तुझे इस पे मैसेज मिल जाएगा, जिसमें कब और कहाँ आना है सब लिखा होगा। मैं तुझे मटेरियल और इन्फॉर्मेशन दोनों मिलेंगी। इधर रान्या देव साहनी के साथ खेल रही थी। तब वो उसे अपनी बातों में फंसा कर कहता है कि मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओ। और अन्य कहती कि मेरी दादी का एक नेल बॉक्स है जो मेरी फ्लावर पोट में रखा है। तभी वहाँ अभिषेक आता है और अन्य उसे दिखा दे कि देव अंकल ने खेल खेल में मेरा प्रोजेक्ट भी रेडी करवा दिया। देव साहनी से गुस्से में अभिषेक कहता है कि आपने ये गलत बनाया है, और वो देव साहनी से कहता है कि चलो मेरी वर्कशॉप पे सही कैसे बनता है दिखाता हूँ। तब ईरा कहती है कि हाँ आप जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अब जैसे ये दोनों नीचे जाते हैं तब अभिषेक समित को पकड़कर उसे पीटने वाला होता है। तब समित मासूम बनते हुए कहता है कि मैं तो बस आन्या को लास्ट टाइम देखने आया था, क्योंकि अब मैं कनाडा चला जाऊंगा। तभी समित ईरा को आते हुए देख लेता है और वो जानबूझकर अपना गला अभिषेक से दबाने लगता है, जिसके बाद वो खुद ही पीछे गिरता है और आन्या का प्रोजेक्ट भी टूट जाता है। लेकिन ये देखकर ईरा और आन्या को लगता है कि सारी गलती अभिषेक की है। तभी समित अपना हाथ जानबूझकर जख्मी करता है और बाथरूम जाने के बहाने आन्या के रूम से वो नेल बॉक्स उठा लेता है और फिर वो घर से चला जाता है। अब समित अपने घर पर उस नेल बॉक्स में उस केटी के नाखून भी रखता है और वही सीटी बजाता है जो उसने बाला बालने से सीखी थी। और हम देखते हैं कि ये सब करते हुए उसे नर्स दरवाजे के लॉक से झांक रही थी, लेकिन तभी समित को पता चल जाता है और वो नर्स को कहता है कि तुम मुझसे थोड़ा संभल कर रहना। अब इधर अभिषेक अन्य को उसका प्रोजेक्ट बना कर देता है, लेकिन ईरा और अन्य उससे अभी भी नाराज थे। इसके बाद निखिल के पास वही बूढ़ी औरत का फोन आता है, जिसके घर से 6 महीने पहले अभिषेक बाणे की फोटो विक्टर लेकर भाग गया था। तब वहाँ पर विकास का एक रिकॉर्डर भी गिर गया था। अब वो बताती है कि उसे एक रिकॉर्डर मिला है और निखिल कहता है कि ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। वहीं अब देव साहनी ईरा से मिलने आता है और उसके कैबिन में झांकने लगता है। वहीं पर उसे केस के सारे लोगों के बारे में पता चलता है। अब ईरा वहाँ आती है तो वो कहता है कि कल के लिए सॉरी और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो बाय बोलने आया था, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि उसने कैबिन से विकास और प्राची की फोटोज देख ली थी, यानी कि अब उसका अगला टारगेट प्राची ही हो सकती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जंगल में भाग रही लड़की पर मछली का जाल फेंका गया था और वो बाला बाणे और समित पटेल ने ही फेंका था। तब समित पूछता है कि आप इसे भागने क्यों दे रहे थे, तो बाला बाणे कहता है कि तड़पाने में तो मजा है, और फिर वो उस लड़की की एड़ी काट देता है, यह कहकर कि अब ये भाग नहीं पाएगी। फिर वो उसके नाखून निकालता है और नेट से गला घोटकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर समित पटेल को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और एक्साइटमेंट में वो अपनी उंगली चबाने लगता है। इसके बाद ये लोग लाश को पानी में फेंक देते हैं और दोनों साइको बैठकर सीटी बजाते हुए नाखून को साफ करके अपने पास रख लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विकास प्राची को लेने आता है और वो दोनों निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों पर समित पटेल भी नजर रख रहा था और वो देखता है कि प्राची तो हिप्नोथेरेपी के लिए गई है। इधर हम डॉक्टर पटेल को देखते हैं, जिनसे अभिषेक 50 लाख रुपए मांगता है। तब वो कहता है कि तुम्हें इतना पैसे की जरूरत क्यों है। अभिषेक कहता है कि मैं इससे आजादी खरीदूंगा, जिससे समित और मैं आजाद हो पाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर पटेल उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। यहाँ प्राची अब दोबारा हिप्नोथेरेपी में अपने पास्ट में जाती है, जहाँ उससे मिलने वही बाबा का साथी आता है और उसे उसके हाथ का नाखून छिला हुआ और हाथ में SRI का बैंड दिखता है। तभी प्राची की आंख खुलती है और वो कुछ सोचकर बाहर आ जाती है। बाहर वो विकास से कहती है कि अब हम उस साथी से कुछ ही कदम दूर हैं। और हम देखते हैं कि ये तो समित पटेल ने भी सुन लिया है, जो वहाँ चुपचाप खड़ा था। अब यहाँ ऑफिस में ईरा को उसका जूनियर बताता है कि जो नंबर एक्टिव हुआ था वो किसी रूपाली सलगांवकर का है, जो कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाती है औरतों को नौकरी दिलाने के लिए, और रोजी भी तो नौकरी ढूंढ रही थी। इसके बाद अब ईरा दूसरे नाम से रूपाली को फोन करती है और कहती है कि मैडम मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। सामने से रूपाली पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो ईरा कहती है कि मैं तो अनाथ हूँ। तो ये सुनकर वो औरत कहती है कि हाँ नौकरी मिल जाएगी, और वो ईरा से पूछती है कि बता कहाँ मिलने आऊँ, और फिर ईरा उसे एक जगह का एड्रेस दे देती है। इसके बाद ईरा भेष बदल कर एक नॉर्मल लड़की बन जाती है, जो दिखने में जरूरतमंद लगे। ईरा अपने माइक से निखिल को बताती है कि जैसे ही मैं रोजी का नाम लूंगी सब आ जाना। अब थोड़ी देर बाद वो रूपाली वहाँ ईरा से मिलने आती है और हम देखते हैं कि ये तो वही बुलबुल है
जो गोपू के 7 लड़कियों की फोटो दिखा रही थी। तब वो आकर ईरा से पूछताछ करने लगती है और फिर कहती है कि नौकरी तो है लेकिन इलीगल है। और ईरा कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। फिर ईरा कहती है कि मुझे तेरा नंबर रोजी तेलकर ने दिया था। यह सुनते ही बुलबुल के होश उड़ जाते हैं और पुलिस भी उसे कमरे में घेर लेती है। तब वो ईरा को धक्का देकर बालकनी से कूद जाती है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। पर उसी समय एक वो आती गाड़ी से टकरा जाती है और मर जाती है। अब अगले सीन में मीडिया ईरा और उसके हेड को कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन ईरा कहती है कि मुझ पर इंक्वायरी चल रही है, जो कुछ भी सामने आएगा पता चल जाएगा। फिर ईरा के सर कहते हैं कि अब तुम्हारे पास केवल 72 घंटे हैं केस सॉल्व करने के लिए, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। इधर गोपू बुलबुल के मरने के बाद बहुत परेशान हो जाता है और हमें पता चलता है कि बुलबुल गोपू की बहन थी। अब जैसे ही गोपू कहता है कि बुलबुल एक नंबर की उल्लू थी जो ऊपर से कूद गई, ये सुनते उसका एक आदमी हंस जाता है। तब गोपू हंसते हुए उसके पास आता है और चाकू के एक ही वार से उसे मार देता है। यानी गोपू भी कुछ कम नहीं है खून खराबे में। इधर निखिल किसी से फोन पर बात करता है कि तू किसी भी हाल में वो फाइल रिकवर करके दे, क्योंकि वो बहुत जरूरी फाइल है। और हम समझ जाते हैं कि वो उसी रिकॉर्डर की बात कर रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद ईरा पर अननोन नंबर से कॉल आता है और वो आवाज बदल के कहता है कि मैं अभिषेक बाणे बोल रहा हूँ। तब अभिषेक बताता है कि जो औरत मरी थी वो बुलबुल थी, गोपाल उर्फ गोपू की बहन। साथ ही वो बताता है कि ये गोपाल सारंगवाड़ी केस में इन्वॉल्व रह चुका है और वो इस समय एक एजेंसी चलाता है। फिर अभिषेक कहता है कि पहले तुम ये सब कंफर्म कर लो और भरोसा हो जाए तो मैं दोबारा कॉल करूंगा। तब निखिल कहता है कि हाँ मैं उसकी एजेंसी के पास इंक्वायरी के लिए गया था सिन्हा के बेटे के केस में, यानी हो सकता है कि गोपाल का सिन्हा के केस से भी कुछ लेना देना हो। अब थोड़ी देर बाद ईरा का जूनियर उसे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही है और ये दोनों भाई बहन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। तब निखिल कहता है कि अभिषेक को हमसे कुछ तो चाहिए होगा। अब अभिषेक बाणे का फोन फिर से आता है और वो कहता है कि मैं बाला बाणे का साथी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। तब ईरा कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तब अभिषेक कहता है कि मुझे अपना नाम साफ कराना है और इन इल्जामों से भी बचना है। अब ईरा पूछती है कि कौन है साथीदार। तब अभिषेक कहता है कि पहले 3 डील सुनो। पहली डील है मुझे ट्रेस मत करना क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। दूसरी, आज रात गोपाल के साथ मेरी डील होने वाली है और तुम उस समय उन्हें आकर रंगे हाथ पकड़ सकते हो और ये गोपू ही मेरे बाबा को लड़के सप्लाई करता था। और तीसरी डील है कि जैसे ही पुलिस को गोपू और साथीदार का नाम मिलेगा तब तुम सब लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे। साथ ही वो कहता है कि अब कोई भी प्लान चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को कोई भी भनक लगी तो वो मुझे और वहाँ सारी लड़कियों को मार देंगे, इसलिए आप डिसाइड करके मुझे जल्दी बता देना। फोन रखते ही ईरा का जूनियर कहता है कि लोकेशन तो मिल गई है, लेकिन ईरा कहती है कि इतना पागल नहीं है वो जो हमारे ऐसे ही हाथ लग जाएगा। अब तक तो वो वहाँ से भाग चुका होगा। फिर निखिल और ईरा डिसाइड करते हैं कि हम ये रिस्क लेंगे ताकि सच सामने आए। इसके बाद ईरा फोन पर समित से बात करती है कि तुम इस समय कहाँ पर हो, और वो कहता है कि बहुत जरूरी काम से बाहर आया हूँ। तब ईरा कहती है कि ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। यह कहकर ईरा रोने लगती है क्योंकि उसे डर था कि अभिषेक को कहीं कुछ हो ना जाए। इधर हम समित पटेल को घर में देखते हैं जहाँ उसकी माँ पूछती है कि ये रूपाली सलगांवकर जो मरी है उससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना। समित कहता है कि मैं किसी रूपाली को जानता भी नहीं हूँ। यहाँ प्राची अब SRI पर रिसर्च करती है और उसे याद आता है कि उस आदमी ने आकर पैसे दिए थे और लॉटरी देते हुए कहा था कि ये अभिषेक के लिए है, और प्राची को वहाँ SRI की वेबसाइट भी मिल जाती है। इधर अभिषेक और विकास अंदर जाकर क्या क्या करना है उसका प्लान बनाते हैं, लेकिन विकास कहता है कि तू बस पुलिस को एड्रेस दे दे, वो खुद ही देख लेंगे। लेकिन अभिषेक कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर अभिषेक ईरा को फोन करता है और वो कहते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। अभिषेक कहता है कि जैसे ही मुझे लोकेशन पता चलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम सब आ जाना। अब अभिषेक डॉक्टर पटेल से पैसे लेता है तो डॉक्टर पटेल कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन अभिषेक कहता है कि मुझ पे और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि गोपाल ही है जो मुझे बाबा के साथी तक पहुंचा सकता है, और वो वहां से चला जाता है। अब गोपाल का नाम सुनने के बाद डॉक्टर पटेल कुछ सोचते हैं और अपने लॉकर से एक फोन निकालते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ डॉक्टर पटेल समित की कार को साफ कर रहे थे। तब समित के फोन पर किसी गोपाल का फोन आता है और वो उन्हें कुछ बताता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हम प्राची को देखते हैं जो ऑटो में बैठकर कहीं जाने लगती है और उसके पीछे समित भी लगा हुआ था, और प्राची सीधा समित पटेल के घर ही आती है उन्हीं डॉक्टर पटेल से मिलने। अब प्राची को अपने घर पर जाता हुआ देखकर समित पटेल के तो होश उड़ जाते हैं कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां बाला बाणे और समित पटेल बैठे थे और वहीं एक लड़की बोरे में छटपटा रही थी। तब समित कहता है कि इस बार आप मुझे मारने दो, लेकिन बाला बाणे कहता है कि नहीं, तो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। पर समित तो जिद पर अड़ जाता है। तभी वहाँ कमरे में एकदम से विकास आता है और ये वही सीन था जब विकास ने आकर उस छटपटाती हुई औरत की बचपन में वीडियो बनाई थी, और तभी उसके सामने बाला बाणे आकर कहता है कि ये तो बस एक हिरन है जिसे अभी मारूंगा और साथ में तुअर में खाएंगे। ये देखकर विकास वहाँ से डर के मारे भाग जाता है।
अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ प्राची डॉक्टर पटेल से अभिषेक बाणे को अपने पास रखने के लिए थैंक यू बोलती है और ये सब समित एक साइड से खड़ा होकर सुन रहा था। फिर हमें अभिषेक को दिखाते हैं जिसे गोपू का फोन आता है और वो कहता है कि एक एड्रेस भेजा है, वहाँ पैसा लेकर आ जा और जब तू मुझे पैसे देगा तब बताऊंगा कि तुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा। यहाँ प्राची डॉक्टर पटेल को उनके हॉस्पिटल के बैंड का स्केच दिखाती है और कहती है कि आपके हॉस्पिटल का ही कोई पेशेंट हमारे बाबा का साथी था, लेकिन डॉक्टर पटेल कहते हैं कि अब इतने सालों बाद मैं उसके बारे में कहां से पता करूं। तब प्राची कहती है कि प्लीज आप कैसे भी करके पता लगाइए और डॉक्टर पटेल कहते हैं कि ठीक है, जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। फिर प्राची वहां से चली जाती है। अब क्राइम ब्रांच में ईरा निखिल के बारे में पूछती है कि वो इस समय कहाँ पर है, वो भी ऐसे टाइम पर जब हमें एक मिशन पर जाना है। तब हम निखिल को देखते हैं जो वही रिकॉर्डर लेने आया था जिसकी कुछ फाइल्स रिकवर हो गई थी। फिर निखिल जब उस रिकॉर्डर को चलाता है तो विकास का वही सवाल चलता है कि तुम अभिषेक बाणे से समित पटेल कैसे बन गए, और अब सच्चाई निखिल भी जान चुका था। इधर समित अपने माँ बाप से कहता है कि आपको मुझसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जब समित कार चलाते हुए अपने फोन पर गोपू से बात कर रहा था। गोपू कहता है कि मेरे पैसे दे दे और अपना मटेरियल रोजी तेलकर को ले जा, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसे संभालते संभालते। तभी उसकी गाड़ी से अभिषेक टकरा जाता है, जिसके बाद हम सब जानते हैं कि समित कोमा में चला गया था। आप प्रेजेंट में समित अपने घर वालों पर भड़कने लगता है कि मुझे तो लगता है कि अभिषेक बाणे मुझे जान से मारने के लिए आया है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक किस्मत का खेल था। इधर अभिषेक विकास को पूरा प्लान एक बार फिर बता देता है कि मेरे इशारे पर पुलिस को बुला लियो। यहाँ अब ईरा के हेड पूरी टीम को आज के मिशन के बारे में समझा रहे होते हैं और तभी वहाँ निखिल भी टाइम पर पहुँच जाता है। तब सर कहते हैं कि मिशन में थोड़ा चेंज है, हम अभिषेक बाणे को भी साथ में पकड़ेंगे क्योंकि सरपंच की किलिंग में तो वो भी वांटेड है। ये सुनकर ईरा कहती है कि सर ये तो धोखा हुआ। तो सर कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। और निखिल ईरा को देख रहा होता है कि शायद ये भी अभिषेक के बारे में सच जानती है। अब थोड़ी देर बाद ईरा निखिल के पास आती है और कहती है कि सर ये गलत कर रहे हैं, और निखिल कहता है कि हाँ जरूर मिसेस अभिषेक बाणे। जिसके बाद ईरा निखिल को समझाती है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि समित ही अभिषेक बाणे है और उसे आईडी किसने दी ये भी मैं नहीं जानती। आगे ईरा बताती है कि मुझे विक्टर के केस के दौरान ये सब पता चला। निखिल कहता है कि अब मैं उसे ऐसे आजाद नहीं घूमने दे सकता क्योंकि वो और भी खून कर सकता है। ईरा कहती है कि वो कोई हत्यारा नहीं है, मुझे बस तुम 24 घंटे दे दो। बाला बाणे के साथी का पता चलते ही अभिषेक बाणे आजाद हो जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर अभिषेक पैसे लेकर बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है और विकास को भी अलर्ट रहने के लिए कहता है। फिर गोपू का आदमी पैसे गिनकर कहता है कि हाँ ये पूरे हैं। तब गोपू बताता है कि तेरा मटेरियल ओसवाल बिल्डिंग में है, रूम नंबर 38 में, और ये सब बाहर विकास बैग में लगे रिकॉर्डर से सुनकर ईरा को मैसेज के जरिए बता देता है। फिर गोपू अभिषेक को आधा नोट देता है और कहता है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को ये दिखाना, तुम्हारा मटेरियल मिल जाएगा। इधर पुलिस वाले एड्रेस पाकर उस लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। फिर गोपू जैसे ही अभिषेक को साथीदार का फोटो देने वाला होता है तभी उस पे मिस्टर पटेल का ही फोन आता है जो कहता है कि तू उस अभिषेक को मार दे, मैं तुझे दुगना पैसा दूंगा, और वो तो पुलिस वाले के साथ भी मिला हुआ है। ये सुनते ही गोपू फोटो को आग लगा देता है और फिर अपने साथियों से अभिषेक को खूब पिटवाता है और उसे पैसे वाले बैग में एक रिकॉर्डर भी मिलता है। यह देखकर गोपू कहता है कि तेरे बाप को पता चलता कि तू पुलिस वालों से मिला है तो वो उल्टा सबसे पहले तुझे ही जान से मार देता। यहाँ ईरा और उसके साथी मिलकर उसी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ उनके ऊपर वहाँ के लोग हमला कर देते हैं और वहाँ भयंकर लड़ाई होती है जिसमें ईरा निखिल की जान भी बचाती है। तभी ईरा को अभिषेक का ख्याल आता है और वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उसी की ओर निकल जाती है। यहाँ अब गोपू अभिषेक को बांधकर अपने साथी से घासलेट लाने के लिए कहता है और बाहर गेट पर विकास भी ताका झाकी करने लगा था। तभी उसका साथी विकास के पास आता है और कहता है हाँ भाई कहाँ जाना है। तब विकास कहता है कि अरे गलत बिल्डिंग में आ गया और वहाँ से निकल जाता है। फिर गोपू अपने साथियों से कहता है कि हम अलग अलग निकलेंगे और रानी गैराज में मिलेंगे। तभी बाहर उसका साथी विकास को फिर से बिल्डिंग में देख लेता है और उसे मारने के लिए आने लगता है। तब विकास अपने चैनल से लाइव आकर बताता है कि मैं इस बिल्डिंग में फंस चुका हूँ, जल्दी से पुलिस भेजो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। यहाँ पुलिस वालों को बंकर में कई सारी लड़कियाँ और बच्चे मिलते हैं जिन्हें गोपू ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए अपने पास रखा था। वहीं उन्हीं बच्चों में सिन्हा का बेटा भी मौजूद था। इधर विकास को वो आदमी पकड़कर खूब मारता है और गोपू भी अब अभिषेक पर घासलेट छिड़क कर आग लगाने वाला होता है। तभी वहाँ ईरा उस पर बंदूक तान देती है पर गोपू ईरा को ही पकड़कर उसे मारने लगता है। अब अभिषेक जैसे तैसे कर अपने आप को छुड़ाता है और ईरा की जान बचाता है। फिर जैसे ही वो गोपू को जान से मारने वाला होता है तब ईरा उसे रोक लेती है और कहते हैं कि यहाँ पुलिस कभी भी आ सकती है, यहाँ से निकलो और ऐसी जगह छुपना कि मैं भी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। तब रोते हुए ईरा उसे वहाँ से भगा देती है
कि तुम जाओ अभिषेक बाणे। जिसके बाद अभिषेक एक जगह पर बैठकर अपनी सारी यादों को याद करता है और खूब रोता है। और थोड़ी देर बाद ईरा भी उसके पास आती है और अभिषेक कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया था। तब अभिषेक कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। इधर सिन्हा को उसका बेटा भी मिल जाता है और यहाँ ईरा अभिषेक के हाथ से वॉच निकालने लगती है, पर अभिषेक कहता है कि कोई बात नहीं, आपसे हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। और फिर ईरा और अभिषेक दोनों साथ में मिलकर साथीदार को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक में समित पटेल को दिखाते हैं, जो बालाबाड़े की कार में रोजी तेलकर को लेकर ही जा रहा था। और हमें पता चलता है कि समित को बालाबाड़े ने अगला शिकार करने से मना किया था, क्योंकि उसके द्वारा फेंकी गई लाशें अब पुलिस को मिलने लगी थी और उसे डर था कि कहीं इस बार मटेरियल लेते हुए पुलिस उसे ना पकड़ ले। पर जाते समय समित ने बालाबाड़े की कार चुरा ली थी, जिसमें वो अब रोजी तिलकर को लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी कार से एक नर्स टकरा जाती है, जो कार में एक औरत को देखकर तुरंत पुलिस को फोन लगा देती है। और ये वही नर्स थी रजिया खातून, जिसको बार बार समित अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा था। इसके बाद अब प्रेजेंट में समित अपनी मॉम डैड से कहता है कि आप कैसे भी करके मुझे मेरी आइडेंटिटी वापस ला कर दो, ताकि मुझे छुपना ना पड़े और मैं रियल समित पटेल बन सकूं। और ये सब नर्स वहीं दूर से समित के लिप्स पढ़कर समझ रही होती है कि यहाँ पर क्या बात चल रही है। इधर ही अभिषेक से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ तो कोमा में समित पटेल कैसे गया। तब अभिषेक कहता है कि उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तभी हीरा कहती है कि मुझे यही जानना है कि कौन सा राज है जो तुमसे छुपाया गया है। यहाँ घर में अब समित के केयरटेकर मिसेस पटेल को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। जिसके बाद वहाँ समित आता है और एक ही झटके में गला दबाकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर मिस्टर पटेल के तो होश उड़ जाते हैं कि उसके बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया। तब समित कहता है कि अगर ये पुलिस को बता देती तो हम सब जेल में होते, इसलिए तो मुझे इसे निपटाना पड़ा। और वो उनसे कहता है कि आप डरिए मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी उनके घर की बेल बजती है और समित कहता है कि जाओ देखो कौन है। और वहाँ ईरा और अभिषेक थे। तब समित अपनी माँ के साथ लाश ठिकाने लगाता है और मिस्टर पटेल उन्हें अंदर लेकर आते हैं। वहाँ अभिषेक कहता है कि अब ईरा हमारे बारे में सब कुछ जानती है और ईरा को वहाँ समित भी मिलता है। तब ईरा कहती है कि ये बताइए कि समित कोमा में गया कैसे था। तो मिस्टर पटेल कहते हैं कि अभिषेक के एक्सीडेंट के बाद समित और उसकी माँ के बीच झगड़ा हो गया और एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण समित कोमा में पहुंच गया। तब ईरा कहती है कि ये तो आप सबको बता ही सकते थे, लेकिन मिसेस पटेल कहती है कि एक माँ कैसे बताती कि उसने अपने बेटे को कोमा में डाल दिया। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया और अभिषेक को समित पटेल की आइडेंटिटी दे दी। तभी बातों बातों में मिस्टर पटेल की नजर वहाँ पड़ी लाश पर पड़ती है और वो घबराने लगते हैं। अब ईरा कहती है कि वैसे भी अब अभिषेक को समित पटेल बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका नाम सारी किलिंग से बाहर आ जाएगा। असल में गोपाल पकड़ा गया है और वो साथीदार का नाम बता ही देगा। यह कहकर ईरा और अभिषेक वहाँ से चले जाते हैं। अब समित घर पे पैनिक करने लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि वो गोपाल मेरा ही नाम लेगा और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। फिर वो कहता है कि अब मैं इस अभिषेक, ईरा और प्राची को ठिकाने लगाऊंगा। इधर विकास प्राची से कहता है कि अभिषेक को मत बताना कि तुम मिस्टर पटेल से मिलने गई थी, वरना वो हम दोनों पर गुस्सा करेगा। तभी प्राची के घर अभिषेक और ईरा आते हैं और ईरा उन्हें कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ प्राची दीदी। जिसके बाद ये सब बैठकर बात करते हैं और अभिषेक कहता है कि अब मैं इस केस से दूर रहूंगा, क्योंकि अब ईरा साथीदार तक पहुंची जाएगी और हमारा नाम भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में गोपू को होश आता है तो वो पुलिस वाले से पीने के लिए पानी मांगता है और जैसे वो पानी लाता है तो वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। फिर वो उसकी जेब से चाबी निकालकर हथकड़ी खोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ ईरा को पता चलता है कि गोपाल हॉस्पिटल से भाग गया है और वो उसे पकड़ने निकल पड़ती है। लेकिन तब अभिषेक कहता है कि मैं कुछ करूँ क्या, पर ईरा कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब तुम कुछ नहीं करोगे। जिसके बाद अभिषेक प्राची से कहता है कि दीदी अब मुझे ही गोपाल को ढूंढना होगा। इधर गोपाल डॉक्टर पटेल को फोन करता है और कहता है कि मैं अभिषेक बाणे को जान से जरूर मारूंगा, लेकिन मुझे और पैसा चाहिए। तो डॉक्टर पटेल कहता है कि पहले काम कर फिर पैसे दूंगा। लेकिन तभी समित फोन छीनकर बात करता है और कहता है कि मुझे तेरी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद देख लूंगा, और फोन काट देता है। फिर समित उस केयरटेकर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने डैड की हेल्प मांगता है और उसके डैड ये देखकर डरने लगते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा जैसा कहता है वैसा करो, और हमें देखने से पता लगता है कि शायद माँ के लाड प्यार के कारण ही समित इतना बड़ा साइको बना था। फिर डॉक्टर पटेल अपने बेटे के साथ लाश गाड़ी में रखवा देते हैं। इधर अभिषेक विकास को वही लॉकेट देता है जो उसने कहा था कि मैंने फेंक दिया। फिर वो कहता है कि प्राची दीदी का इस समय अकेले रहना ठीक नहीं है, वरना गोपाल या बाबा का साथी उन पर हमला कर सकता है। तो विकास कहता है कि अब वो मेरे साथ ही रहेंगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ पुलिस स्टेशन में निखिल गोपाल के साथियों को पीट कर गोपाल का पता पूछता है।
पर किसी को भी कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ ईरा आती है और निखिल उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अभिषेक बाणे का राज सबके सामने आने वाला है। इधर गोपू जल्दी से सारंगवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और अभिषेक अपनी वर्कशॉप से चाकू और जरूरी सामान अपने पास रखने लगता है, यानी कि वो गोपू को ढूंढने ही जाने वाला था। तभी उस पे समित का फोन आता है जो आवाज बदल कर कहता है कि मैं तेरे बाबा का साथी हूँ और मुझसे मिलना है तो इस हॉस्पिटल वाली साइड पर आ जा, और नहीं आएगा तो अपनी बेटी आन्या के बारे में सोच लियो, उसके साथ मैं क्या करूंगा। तब अभिषेक अपने हाथ से घड़ी निकाल कर वहाँ चला जाता है ताकि ईरा को उसकी लोकेशन ना पता चल पाए। इधर हम देखते कि रोजी तेलकर तो अभी जिंदा है, जिसे गोपू ने वहीं के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। और वहाँ का बेवड़ा डॉक्टर कहता है कि ये ना तो बोल पाती है और ना ही सुन पाती है। तब गोपू कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन इसके बदले में मुझे अब समित पटेल खूब सारा पैसा देगा, और वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ अब अभिषेक उस साइट पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ वही सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे पीछे वो जाने लगता है। तभी उसे नीचे एक आदमी दिखता है जो एक लाश को दफना रहा था। अब जैसे अभिषेक उसके पास आता है तो वो गायब हो जाता है और वहाँ उसी समय पुलिस आकर अभिषेक को घेर लेती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें ईरा के हेड पर अननोन कॉल आता है जो कहता है कि अगर बाला बाड़े के साथी को पकड़ना है तो इस लोकेशन पर आ जाइए। आप प्रेजेंट में ईरा के साथी कहते हैं कि ये तो ईरा मैम के हस्बैंड समित हैं, लेकिन निखिल कहता है कि नहीं, यही है बाला बाड़े का साथी अभिषेक बाड़े। तब उसके हेड कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो अभिषेक बाड़े को हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। लेकिन अभिषेक कहता है कि मैं बाबा का साथी नहीं हूँ, मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया है, और वो वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ पुलिस वाले उसे शूट करते हैं और अभिषेक घायल भी हो जाता है। इसके बाद ईरा उसे देखने जाती है, लेकिन उल्टा अभिषेक ईरा पर ही उसकी बंदूक तान कर बाहर निकलता है, और जैसे ही उसे देखकर सब बंदूक नीचे करते हैं वो गाड़ी में ईरा के साथ वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ समित ने रोजी तेलकर के नाखून निकाल कर उसे कैद किया हुआ था। तब बाला बाड़े वहाँ आता है और उसे डांटने लगता है कि मैंने तुझे मना किया था ना, तो तुम माना क्यों नहीं। और रोजी भी वहाँ चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ये देखकर बाला बाड़े रोजी के जख्मी नाखून को ही दबा देता है और समित कहता है कि अब मैं नाखून निकालना सीख गया हूँ और अब मैं पुलिस के पकड़ने से पहले ही इसे मार दूंगा। तब बाला बाड़े उसे बोरी में भरकर पुल पर लाता है और कहता है कि इसे ऐसे ही फेंक दे, लेकिन समित कहता है कि पहले मुझे इसके साथ खेलने तो दो। पर बाला बाड़े उसे मना कर देता है कि पुलिस हमें कभी भी पकड़ लेगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ईरा कार चलाते हुए कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है ताकि तुम्हारे जख्म भरे जा सके। फिर ईरा पूछती है कि तुमने घड़ी क्यों निकाली। अभिषेक कहता है गोपू को पकड़ने के लिए, क्योंकि वही मुझे बाबा के साथी तक पहुंचा सकता है, लेकिन इस बार साथीदार ने ही मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया। यहाँ पुलिस के हेड कहता है कि पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, और क्या पता ईरा भी अभिषेक के साथ मिली हुई हो, इसलिए हम दोनों को ही पकड़ेंगे। फिर एसीपी डॉक्टर पटेल से मिलकर सारी बात जान लेता है कि उन्होंने अभिषेक को समित पटेल क्यों बनाया। डॉक्टर पटेल कहते हैं कि ताकि उन्हें उनके बेटे की कमी महसूस ना हो, और वो अभिषेक की सच्चाई नहीं जानते थे। और वो कहते हैं कि मैं तो अभिषेक की सच्चाई जानता ही नहीं था। अब एसीपी के ज्यादा ही डॉक्टर पटेल समित से कहते हैं कि एसीपी कह रहे थे कि अभिषेक ही बाला बाड़े का साथी हो सकता है। तब समित कहता है कि वही होगा उस बाला बाड़े का साथी। यहाँ ईरा चुपके से अभिषेक के साथ रात को हॉस्पिटल में आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, क्योंकि अभिषेक की गोलियां छू के निकली थी। इधर गोपू समित के पास फोन करके कहता है कि वो रोजी तेलकर का नाम याद है या भूल गया, वो अभी मेरे पास जिंदा है। सोचो अगर इसने पुलिस को सच बता दिया तो क्या होगा। तब समित कहता है कि मुझे रोजी तेलकर के साथ अभिषेक बाड़े भी चाहिए, और बता इन दोनों का कितना पैसा लेगा। तब ये सीन चेंज होता है और विकास से अब निखिल पूछताछ कर रहा था। वो विकास को वहाँ पर डराने लगता है कि अब तो तुझ पर और अभिषेक बाड़े पर कई बड़ी धाराएं लगेंगी। विकास कहता है कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा इससे क्या ही लेने देना। तब निखिल कहता है कि ठीक है, फिर तो मैं प्राची को उठा लेता हूँ, वही होगी अभिषेक बाड़े के साथ इन्वॉल्व। तब विकास कहता है कि नहीं, वो तो एक इनोसेंट लड़की है, उसे कुछ मत करिए। तभी निखिल पर कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उस साइट पर अभिषेक बाड़े के पास जो बॉडी मिली थी वो गूंगी बहरी लड़की थी, जिसका हाल ही में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो बताता है कि जब मैंने उसकी प्रोफाइल हॉस्पिटल्स में घुमाई तो पता चला कि उसका नाम उषा था। तब निखिल कहता है कि बहुत बढ़िया, अब उसका एड्रेस भी भेज दो। फिर निखिल विकास को कहता है कि तेरे पास 24 घंटे हैं, अगर ईरा नहीं मिलेगी तो सबसे पहले तुझे ही पकड़ूंगा, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यहाँ मिस्टर पटेल से समेत कोई बड़ी अमाउंट अरेंज करने के लिए कहता है ताकि वो गोपू को पैसे दे सके। फिर हम अभिषेक को देखते हैं जो गोपू के पुराने नंबर पर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। अब एक बार जब गोपू फोन रखकर बाहर टॉयलेट के लिए जाता है, तब रोजी फोन को उठाकर कहती है कि मैं रोजी तेलकर बोल रही हूँ, यानी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए एक्टिंग की थी कि मैं बोल और सुन नहीं पाती। रोजी की आवाज सुनते ही ईरा अपने फोन में उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। तब अभिषेक कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ। पर रोजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ,
पर ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। तभी एकदम से गोपू आकर अपना फोन छीन लेता है। अभिषेक कहता है कि फोन मत काटियो, मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। लेकिन गोपू कहता है कि तू तो धोखेबाज है जो पुलिस से मिला हुआ था। अभिषेक कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुझे रोजी तिलकर के बदले तुझे साथीदार मुंह मांगा दाम देगा। गोपू कहता है कि हाँ वो तो मुझे मिल ही रहे हैं। तब अभिषेक कहता है कि ठीक है, तू उससे पैसे ले ले और मुझे वो साथीदार पकड़ा दे बस, वरना उस साथीदार को तो तेरे और रोजी के अलावा किसी ने देखा ही नहीं है, क्या पता वो तुम दोनों को ही मार दे। ये सुनकर गोपू डर जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर अभिषेक कीरत से कहता है कि लो, मेरी बेगुनाही का सबूत तो मिल ही गया ना, और अब मैं गोपू के फोन आते ही उसके पास जाऊंगा, जिसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर निखिल अब उषा के एड्रेस पर आता है, जहाँ उसकी बहन कहती है कि वो एक बंगले में काम करती है, लेकिन 2 दिन से घर नहीं आई और ना ही वहाँ की मालकिन मेरा फोन उठा रही है। तब निखिल वो नंबर लेकर वहाँ का एड्रेस निकाल लेता है। इधर ईरा के जूनियर को पुलिस वाले का फोन आता है, जो कहता है कि ईरा मैम की लोकेशन एक बस्ती में मिली है और वो उस बस्ती में जाकर अभिषेक और ईरा को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ अभिषेक पर गोपू का फोन आता है और वो कहता है कि तू अपने पुराने घर आ जा, मैं वहीं पर छुपा हूँ। तभी एकदम से ईरा अभिषेक पर ही बंदूक तान देती है और कहती है कि मुझे लोकेशन बता दो, क्योंकि अब उस जगह पर तुम नहीं बल्कि पुलिस जाएगी और मैं तुम्हारी जान को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती। तब अभिषेक उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे डराने के लिए ईरा साइड में बंदूक चला देती है। बंदूक की आवाज सुनते ही पुलिस वाले अब उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। अभिषेक ईरा से कहता है कि मैं जल्द ही मिलता हूँ और वो पुलिस के अंदर आते ही वहाँ से भाग निकलता है और ईरा अपने साथियों को बंदूक चलाने से मना कर देती है। फिर अभिषेक सीधा सारंगवाड़ी की ओर निकल जाता है। यहाँ विकास अब डॉक्टर पटेल के हॉस्पिटल में आता है, जहाँ एक नर्स उसकी फैन निकलती है और वो कहता है कि मैं एक नई स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, जिसमें साइको पेशेंट की फाइल मुझे डॉक्टर पटेल ने आपसे लेने के लिए कहा है, और वो अपनी बातों में फंसाकर उस नर्स से फाइल निकलवा लेता है। इधर निखिल डॉक्टर पटेल के घर पहुंच जाता है, जहां आकर वो कहता है कि मुझे यहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखनी है, पर इसके लिए मिसेस पटेल मना करने लगती है। निखिल कहता है कि फिर तो मैं वारंट लेकर आता हूँ। तब डॉक्टर पटेल डर के मारे सीसीटीवी फुटेज लेने चले जाते हैं। यहाँ एसीबी के पास अब ईरा उसे रोजी तिलकर और गोपू की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना सर कि अभिषेक बाला बाड़े का साथी नहीं है, यानी अब हमें साथीदार को पकड़ना है। तब उसके सर कहते हैं कि लेकिन वो गया कहाँ है? तो ईरा कहती है कि वो तो हमारा काम करने ही गया है, अपनी जान जोखिम में डालकर। यहाँ निखिल अब सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें उषा घर में तो आती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती। तब निखिल कहता है कि वो गई कहाँ ये बताओ। फिर वो खुद ही बताता है कि वो तो मर चुकी है ना, जिसे कुछ इस तरीके से प्लान किया गया था कि अभिषेक बाणे ही खूनी लगे। और निखिल कहता है कि बाला बाणे का साथी मैं जानता हूँ, समित पटेल है, और मैं अब तुम तीनों को थाने ले जाऊंगा। यह कहकर वो कहता है कि समित पटेल को बाहर निकालो, लेकिन हम देखते हैं कि समित तो निखिल के पीछे ही खड़ा था। तब निखिल एकदम से गन निकालता है और समित उसे पहले ही चाकू से मार देता है, जिससे निखिल नीचे गिरता है और वहीं रेंगने लगता है। और फिर समित उसे तड़पा तड़पा कर अपने डैड के सामने ही जान से मार देता है। इधर हीरा और उसके सर अब निखिल को ही ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो गया कहाँ। तब हीरा कहती है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालो और उसका फोन भी ट्रेस करो। इसके बाद 2 लोग साइकिलिंग करते हुए जंगल से जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ निखिल की लाश मिलती है और वो पुलिस को बता देते हैं। अब हीरा वहाँ आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने इन्हें बुरी तरह से चाकू मारा है। तब हीरा को याद आता है कि निखिल अपने पास हमेशा एक वीडियो रिकॉर्डर यूज करता था और वो उसकी शर्ट से वो निकाल लेती है। इधर प्राची के गेट पर विकास फाइल छोड़कर चला जाता है और उसमें एक लेटर भी था कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे माफ कर दो तो ये लॉकेट पहन लेना। तब विकास पर प्राची का फोन आता है और वो कहती है कि अब तुम ही खुद मुझे ये लॉकेट पहना दो। और फिर विकास प्राची के घर जाने लगता है। तब यहाँ गेट फिर से नॉक होता है और प्राची को लगता है कि विकास आ गया। फिर वो जैसे गेट खोल कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, और जब वो अंदर आती है तो हम देखते हैं कि अब समित पटेल घर में घुस चुका है, यानी अब प्राची की जान खतरे में है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें वहीं से दिखाते हैं जहां बाला बाणे रोजी तेलकर को समित के साथ पुल से फेंकने आया था, क्योंकि वो अब किसी को भी मारना नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ समित गुस्से में कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दूंगा। यह सुनते बाला बाणे उसे पीटने के लिए उसके पास आता है और जैसे वो उसे मारने लगता है तभी समित उसे धक्का देकर नीचे पानी में फेंक देता है। यानी कि जब तक सबको लगता था कि बाला बाणे ने पुलिस के पकड़े जाने से पहले सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, जिसे समित पटेल ने ही मारा था। और फिर समित देखता है कि रोजी भी अपनी रस्सी खोलकर वहाँ से भाग चुकी है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ समित प्राची से कहता है कि मुझे वो फाइल दे दो, लेकिन प्राची वहाँ से भागने लगती है और समित उसे पकड़कर चाकू मार मार के जान से मार देता है। फिर वो उस फाइल को अपने हाथ में लेकर कहता है कि अब तेरे बाद अभिषेक बाणे का नंबर है। तभी उसे वहाँ पड़ा लॉकेट दिखता है और वो उसे उठा लेता है। यहाँ घर में जैसे विकास पहुँचता है तो प्राची की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि समित अब वही रॉकेट पहनकर गाड़ी से कहीं जा रहा था। इधर अब विकास प्राची को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहाँ हीरा आती है। तब वो कहता है कि ये सब फाइल के कारण ही हुआ है
और फिर वो सारी बात उसे बताता है कि प्राची को शक था कि बाला बाणे का साथी डॉक्टर पटेल के रिहैब सेंटर से था, इसलिए मैंने वहां से फाइल निकालकर प्राची को दी और इसीलिए शायद साथीदार ने उसका ये हाल किया। उसके बाद ईरा पर उसके जूनियर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैम जल्दी आइए, यहाँ निखिल सर की फुटेज से कुछ मिला है। और हम देखते हैं कि समित पटेल का पूरा वीडियो उसमें आ गया था और ईरा कहती है कि यानी यही बाला बाणे का साथी था। तब ईरा के सर पूछते हैं कि क्या अभिषेक ये जानता है। ईरा कहती है कि नहीं, वो उसके बारे में ही तो जानने गया है। यहाँ अब गोपू रोजी को फिर से उसी बाला बाणे के पिंजरे में कैद कर देता है और यहाँ अब घर में अभिषेक भी पहुंच जाता है। फिर वो गोपू से पूछता है कि रोजी कहाँ है और वो उससे मिलने अंदर जाने लगता है, लेकिन गोपू कहता है कि पहले मुझे मेरा माल मिलने दे, फिर तू अपना काम निपटाता रही हो। और वो साथीदार का नाम बताने से भी मना कर देता है। ये कह करके तो खुद ही देख लियो। अब थोड़ी देर बाद समित का गोपू पे फोन आता है जो कहता है कि तेरा माल रेडी है और वो कहता है कि तेरा भी। जिसके बाद गोपू अभिषेक को पिंजरे की चाबी दे देता है कि वो अब आने वाला है और हम देखते हैं कि वहाँ जाने से पहले समित चूहे मारने वाली दवाई लेता है और रोजी से मिलने चल देता है। इधर अभिषेक जब अंदर आता है तो रोजी से कहती है कि मुझे मारना मत और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। पर रोजी को जैसे ही पता चलता है कि ये तो बाला बाणे का बेटा है, वो और भी ज्यादा डरने लगती है। पर अभिषेक उसे सच्चाई बताता है कि मेरे बाबा का साथी तुम्हें मारने आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। साथ ही अभिषेक उसे उस पिंजरे की चाबी भी देता है कि ये ताला इसी से खुलेगा। यहाँ अब विकास डॉक्टर पटेल के घर आकर उन्हें कहने लगता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल की फाइल प्राची को दी, उसकी जान खतरे में आ गई। तभी उस पे ईरा का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम इस समय कहाँ हो। विकास कहता है कि डॉक्टर पटेल के यहाँ। तब ईरा उसे सच्चाई बताती है कि डॉक्टर पटेल का बेटा ही साथीदार है और उसके माँ बाप दोनों ही खतरनाक हैं, इसलिए उनसे बच के रहना। और फिर ईरा विकास को बचाने के लिए निकल जाती है। तब मिसेस पटेल उससे पूछती है कि किसका फोन था और विकास उसे गुस्से में कहता है कि ईरा का फोन था जो बता रही थी कि बाला बाणे का साथी पकड़ा गया और उसे हमने गोली से मार दिया। ये कहकर वो दोनों को ही सुनाने लगता है कि तुम्हारा बेटा इस साइको था, वो समित पटेल। ये सुनते ही मिसेस पटेल उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर पटेल उसे रोक लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि समित की ऐसी हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं, जिसने उसके सारे काले कामों को छुपा कर रखा। अब वहाँ ईरा भी आ जाती है और वो डॉक्टर पटेल से कहती है कि समित अभी जिंदा है और आप उसे बचा सकते हैं, बस ये बता दीजिए वो गया कहाँ। और डॉक्टर पटेल कहते हैं कि वहीं पर जहाँ ये सब शुरू हुआ, सारंगवाड़ी। इधर समित भी अब सारंगवाड़ी पहुंचने वाला होता है और रास्ते में वो चूहे मारने वाली दवाई उन्हीं पैसों में डाल देता है जिसे वो अब गोपू को देने वाला था। इसके बाद वो अंदर जाकर पहले गोपू को पैसे देता है और गोपू उसे सूंघने लगता है बिना ये जाने कि अब यही पैसा उसकी जान ले लेगा। फिर वो समित को पिंजरे की चाबी देता है और कहता है कि जा तू भी अपना माल ले ले। और जैसे ही वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पुलिस भी सारंगवाड़ी की ओर निकल चुकी थी और समित अब रोजी के पास आता है। फिर उसे डराते हुए कहने लगता है कि आज तू मरेगी, लेकिन तभी पीछे से अभिषेक उस पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर पूछता है कि नाम बता। फिर जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये तो मेरे सामने इतने सालों से था। तब समित उसे ही चिढ़ाने लगता है और अभिषेक उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे रस्सी से बांधकर ईरा को फोन पर बताता है कि समित पटेल ही साथी था और ईरा कहती है कि मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। तब ईरा कहती है कि हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे ही समित को होश आता है तो वो अपने आप को छुड़ाने लगता है और फिर वो गुस्से में बंधे हुए पिलर को खींचता है जिससे सारी लकड़ियां उन दोनों पर ही गिर जाती हैं। इसके बाद समित अभिषेक को निकालता है जो अब थोड़ा बेहोशी में था और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर ईरा जब वहाँ पर आती है तो उसे गोपू मरा हुआ मिलता है और अंदर रोजी भी पिंजरे में कैद थी। तब रोजी ईरा को पिंजरे की चाबी देती है और कहती है कि समित अभिषेक को अपने साथ लेकर गया है, उसे बचा लो क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है। फिर हम देखते हैं कि समित अभिषेक को वहीं पर लाया था जहाँ से उसने बाला बाने को फेंक कर जान से मारा था। अब जैसे समित अभिषेक को नीचे फेंकने वाला होता है तभी अभिषेक को उसके गले में वही प्राची का लॉकेट दिखता है और समित कहता है कि ये तेरी बहन का है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मारा था। और फिर वो कहता है कि तुझे मारने के बाद अब मैं ईरा को मारूंगा और फिर तेरी बेटी को अपने जैसा ही बना दूंगा। ये सुनते ही अभिषेक समित को खूब मारता है और फिर उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर ईरा अपनी टीम के साथ आती है और वो कहती है कि इसे मत मारो, हम इसे सजा दिलवाएंगे। लेकिन समित तो साइको था जो अभिषेक को बार बार उकसाता है कि नहीं तो मुझे जान से मार दे। फिर समित कहता है कि तेरे बाप को मारने से पहले मैंने उसे कहा था कि मैं भी तुझे अपने जैसा बना ही दूंगा और अब तो मुझे मारकर हत्यारा बनने वाला है। तभी अभिषेक को बाला बाड़े भी नजर आता है जो उसे बार बार कह रहा था कि इसे मार दे। तभी ईरा कहते कि प्राची दीदी अभी जिंदा है जिन्हें डॉक्टर ने बचा लिया है। और फिर वो अभिषेक को उसकी पुरानी यादें याद कराने लगती हैं कि तुम कोई हत्यारे नहीं हो। ये सब सुनकर अभिषेक समित को छोड़ देता है
पर समित अभिषेक पर ही हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए ईरा समित को शूट कर देती है। फिर समित हंसते हंसते नीचे पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां विकास अभिषेक और ईरा से बताता है कि प्राची ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तब ईरा अन्य से कहती है कि अब तो शादी में बहुत मजा आएगा। फिर अन्य उन सबको गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अन्य को तो वही बाला बाड़े की सीटी सुनाई देती है जिसे समित बजाया करता था और खिड़की पर वही बबल्स नजर आते हैं जो सबसे पहले समित ने उसके सामने उड़ाए थे। यानी कि हो सकता है कि समित अभी जिंदा है। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।